आंखों में आंसू हैं और लबों पे मुस्कान है। जीना जब हर हाल में है तो हंस के जीने में क्या नुकसान है। दोस्तों, एक सुंदर सवाल हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने किया कि हर हाल में खुश कैसे रहा जाए। और उसका जवाब है, ये एक नियमित अभ्यास है जो डेली प्रैक्टिस से आता है। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम छोटी छोटी खुशियों पे फोकस रहते हैं तब हम मौज से जीने लगते हैं। और मैं तहे दिल से आभारी हूं भगवान कृष्ण और अपने पापा की। उन दोनों की बदौलत ही मुझे ये आर्ट सीखने को मिली है। आप ये देखें, हमने सबने टेलीविजन पे भगवान कृष्ण की लीलाएं देखी हैं। आप कोई भी एपिसोड देख लें, कभी भी आपने उन्हें रोता हुआ मायूस नहीं देखा होगा। हर पल में आनंद कैसे मना जाए, उनसे बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता। वो एक ऐसे विराट विरले व्यक्तित्व हैं कि जिनके जन्म से पहले ही उन्हें मारने की प्लानिंग प्लॉटिंग होने लगी, पर उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं थी। और ये आर्ट वही हमें सिखाते हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रही और हमेशा वो सजे सवरे रहे। उन्होंने श्रृंगार किया, मोर मुकुट, हाथ में मुरली और अच्छे कपड़े वो हमेशा पहने रहे। जितने बड़े चैलेंज थे उतनी बड़ी उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। दोस्तों, जब हम अपनी परिस्थिति को ना बदल पाए तो मनस्थिति को बदलना हमेशा हमारे हाथ में है। हमेशा हम एक कहानी अपने आप को ऐसी सुना सकते हैं जो हमें प्रेरित कर सकती है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का साहस दे सकती है। आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी और कितनी भी बेकार हो, लेकिन आउटर रियलिटी हमेशा आपकी चमकदार होनी चाहिए। हमेशा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सलीके से रहें। आपके चेहरे पे जब वो मधुर मुस्कान होती है तो मातम आपके जीवन में ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भी इस तरह का ऑरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां शोक मनाया जाए। और जहां चेहरे पे प्रसन्नता है तो शोक ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता। और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने दो पंक्तियां लिखी हैं, दो लाइंस। और वो ये है कि हैरान है मेरी मुसीबत भी मेरे हौसले को देखकर, हर हाल में मुस्कुराने का हुनर मुझे विरासत में मिला है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने का अभ्यास करें और छोटी छोटी खुशियों में आनंद बनाएं। फिर आप भी इस आर्ट में पारंगत होंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।